Hello students, in this video we are going to continue our chapter number 10 trial balance. लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस. अब ट्रायल बैलेंस की टोटल दो मेथड्स हैं. एक है टोटल मेथड, दूसरी है बैलेंस मेथड. We are discussing in this video about the first method of preparation of a trial balance, which is total method. Under this method, total of the debit side and the credit side of an account has to be done. यहाँ पे जो अकाउंट होता है उसका सबसे पहले तो टोटल करना होता है. टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड आर डिस्क्लोज्ड. फॉर एग्जांपल, goods of 20,000 are sold to Ramesh on credit. Received cash ₹18,000 from Ramesh. 20,000 will be debited in Ramesh account and 18,000 paid by him will be credited to his account. These amount will be displayed in trial balance. ₹20,000 as the total of debit side and 18,000 as the total of credit side. Generally this method is not so much popular. ये मेथड ज़्यादातर पॉपुलर नहीं है. ज़्यादातर पॉपुलर जो है वो बैलेंस मेथड है. बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक बार इसको क्लियर करवा देती हूँ. नेक्स्ट जो है उसका फॉर्मेट. सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस एज़ पर बैलेंस मेथड. उसमें फर्स्ट जो है कॉलम वो नेम ऑफ अकाउंट होगी, फिर होगी LF नंबर, फिर टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ अकाउंट. अकाउंट जो है उसका डेबिट साइड का टोटल एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट. फोर्थ कॉलम डेबिट साइड क्रेडिट साइड का जो अकाउंट का टोटल होगा वो. हेडिंग आएगा ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रमन लाल एज ऑन 31 मार्च 2015. फॉर एग्जांपल, रमन लाल का अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो उसमें हेडिंग इस तरह से आएगा. 4 कॉलम होगी, नेम ऑफ अकाउंट, LF, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट. अब एक इलस्ट्रेशन के थ्रू अगर हम समझे तो इलस्ट्रेशन 1, टोटल अकाउंट ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री धर्म एज ऑन 31 मार्च 2015 आर प्रोवाइडेड. प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम इट. ये जो है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है जो हमने अभी पढ़ा. उसके ऊपर से हमें जो है ये जो बैलेंस दी गई है, जो टोटल दिया गया है, उसके ऊपर से ट्रायल बैलेंस बनाना है. यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट, फिर LF, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट दिया गया है. कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल दिया है 90,000. ड्राइंग का डेबिट साइड का टोटल दिया है 20,000. परम का डेबिट साइड का टोटल दिया है. करम का डेबिट साइड का भी दिया है, क्रेडिट साइड का भी दिया है. फिर जो करम है उसका भी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का दिया है टोटल. अस्मिता के अकाउंट का भी दोनों साइड का टोटल दिया है. जो डेबिट है वो डेबिट साइड का टोटल है इस अकाउंट का. क्रेडिट के कॉलम में लिखा है वो क्रेडिट साइड का टोटल है फॉर दैट अकाउंट. सो इसकी ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनेगी. यह है ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री धर्म एज ऑन 31 मार्च 2015. फर्स्ट, नेम ऑफ अकाउंट, LF, टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे करना है. लास्ट में सिर्फ ये टोटल लिखा जाएगा. बाकी जो अकाउंट्स दिए हैं वो भी सेम लिखने हैं और जो उसके टोटल दिए हैं वो भी सेम लिखने हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से. क्वेश्चन में यहाँ पे पहले क्या था, कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल, तो यहाँ हमने कैपिटल का क्रेडिट साइड के टोटल में 90,000 लिखे. फिर ड्राइंग का टोटल था 20,000, तो हमने यहाँ 20,000. सेम कॉपी एंड पेस्ट. लास्ट में सिर्फ यहाँ पे दोनों का टोटल आएगा. सो दिस इज़ द टोटल मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. सेकंड मेथड है वो है बैलेंस मेथड. फर्स्ट मेथड थी टोटल मेथड, सेकंड वन इज बैलेंस मेथड. In this method, the difference of the total of debit side and the total of credit side of the account is disclosed in trial balance. जो हम लेजर पोस्टिंग में हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, बैलेंसिंग एंड अकाउंट. जो अकाउंट की बैलेंस यानी कि क्लोजिंग बैलेंस होती है वो बैलेंस यहाँ पे जो है वो कंसिडर की जाती है. द डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल. When the total of debit side in the account is more, the difference would be appear at credit side, but it is treated as a debit balance. अगर डेबिट बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसमें बैलेंस कौन सी आएगी, डेबिट बैलेंस, बट लिखी कहाँ पे जाएगी, क्रेडिट साइड.
when total of credit side is more, difference would appear in the debit side but it is treated as credit balance. सेम उसी तरह से अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो डिफरेंस भले ही डेबिट साइड पे आएगा लेकिन उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस. दिस मेथड इज़ पॉपुलर इन प्रैक्टिस. ये मेथड जो है वो प्रैक्टिस में ज़्यादा पॉपुलर है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर. इसी मेथड को यूज़ करके फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, इन द अबव मेंशन इलस्ट्रेशन इन अकाउंट ऑफ रमेश 20,000 is shown at the debit side and 18,000 at the credit side. Under this method, the difference amount of 2,000 will be disclosed as debit balance. जो ऊपर हमने इलस्ट्रेशन समझा था उसमें टोटल में जो दोनों साइड का टोटल है वो वहाँ पे लिखना होता है. बट यहाँ पे जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, यहाँ पे जो है रमेश जिसकी डेबिट बैलेंस है और केश जिसकी क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस आया डेबिट साइड, तो ये हो गई डेबिट बैलेंस. यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 20,000 माइनस 18,000, 2,000. तो यहाँ पे 2,000 से जो है वो इफेक्ट दी जाएगी. किस तरह से, नाउ सी रमेश का अकाउंट बनाया गया है. यहाँ पे रमेश अकाउंट में डेबिट साइड इफेक्ट दी है 20,000 टू सेल्स. जो हमने ऊपर एक एग्जांपल समझा था ना, सेम वही एग्जांपल है. गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट, रिसीव्ड कैश 18,000 फ्रॉम रमेश. रमेश के पास से जो है 18,000 कैश मिला है. तो रमेश का अगर हम अकाउंट बना रहे हैं तो रमेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड इफेक्ट होगी बाय कैश 18,000 और डेबिट साइड इफेक्ट होगी सेल्स 20,000, क्योंकि इसकी जो जर्नल एंट्री होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश. इस तरह से उसकी दो जर्नल एंट्री की इफेक्ट इस तरह से होगी. तो यहाँ पे बैलेंस 2,000 जो है वो क्रेडिट साइड पे आ रही है, बट यहाँ पे टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो ये कौन सी बैलेंस हुई, डेबिट बैलेंस. तो इस तरह से जो है वो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड होती है. इसीलिए इस मेथड को जो है वो बैलेंस मेथड बोलते हैं. अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2 जो दिया है वो इस बैलेंस मेथड की प्रोसेस को यूज़ करके जो है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है. द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ इंदर. फ्रॉम दिस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2015. हमें ये सारी जो बैलेंस दी गई है उस हिसाब से ट्रायल बैलेंस बनानी है. यहाँ पे देखो बैलेंसेस दी गई है, बट ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. किस तरह से करेंगे, कैपिटल है. अब कैपिटल, अब ये आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है पता है. जिस हिसाब से आप जर्नल एंट्री करते हो ना, उस हिसाब से कौन सा अकाउंट डेबिट होता है कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, उस हिसाब से आपको डेबिट और क्रेडिट की इफ़ेक्ट जाननी है. उसी तरह से जो है उसकी बैलेंस होगी. यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है. अब कैपिटल की इफ़ेक्ट क्रेडिट साइड दी जाती है, तो यहाँ पे ये बैलेंस होगी वो क्रेडिट बैलेंस होगी. ड्राइंग अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया जाता है तो उसकी बैलेंस क्या होगी, डेबिट. डेटर है, असेट है, डेबिट. क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, क्रेडिट. कैश है, डेबिट. फर्नीचर है, असेट है, डेबिट बैलेंस. बैंक बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस. कमीशन रिसीव्ड इज़ क्रेडिटेड, एक तरह की इनकम है. इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, तो ये क्रेडिट साइड पे गया तो इसकी क्रेडिट बैलेंस. बैंक कमीशन है, क्या है, बैंक कमीशन इज़ नॉमिनल अकाउंट, ये क्या है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये क्या है, इनकम, सॉरी एक्सपेंस है. बैंक कमीशन इज़ एक्सपेंस, सो ये डेबिट बैलेंस. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस. किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि ये असेट है और लायबिलिटी है. अगर असेट है तो डेबिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट, एक्सपेंस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट. उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है. परचेस यानी कि गुड्स इन है तो डेबिट, गुड्स आउट है तो क्रेडिट. यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट. वेजेस क्या है, एक्सपेंस तो डेबिट. सैलरी क्या है, एक्सपेंस तो डेबिट. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यहाँ पे गुड्स जो है वो गोज़ आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट. ये बैलेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगी. फिर है नेम ऑफ अकाउंट में दूसरे 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये क्या है,
इन्वेस्टमेंट है इसलिए डेबिट, असेट है, इन्वेस्टमेंट है, असेट है इसलिए डेबिट। ओपनिंग स्टॉक असेट है, डेबिट। परचेस गुड्स कम्स इन, डेबिट। सेल्स गुड्स गोज आउट, क्रेडिट। परचेस रिटर्न गुड्स कम्स इन, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न गुड्स गोज आउट, डेबिट। परचेस डेबिट है तो परचेस रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, क्रेडिट। बैंक लोन, क्रेडिट। लायबिलिटी है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट। कैरेज एक्सपेंस है, डेबिट। लॉस है, डेबिट। टेलीफोन एक्सपेंस है तो डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, पर्सनल अकाउंट में ड्राइंग अकाउंट और डेटर अकाउंट डेबिट बैलेंस होगी। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बैंक बैलेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ओपनिंग स्टॉक, परचेस अकाउंट, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होगी। नॉमिनल में बैंक कमीशन है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज, लॉस, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सारी कौन सी बैलेंस होगी, डेबिट। उसी तरह से क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल अकाउंट आएगा, क्रेडिटर, बैंक लोन। फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कमीशन रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, इनकम, गुड्स गोज आउट एंड लायबिलिटी, ये सारे जो है क्रेडिट बैलेंस होगी। उस हिसाब से डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमने डिसाइड कर लिया। अब बनानी है ट्रायल बैलेंस ऑफ इंदर एज ऑन 31 मार्च 2015। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ट्रायल बैलेंस जो है वो एक दिन की होती है। ईयर एंडिंग जो डेट होती है उस डेट पे जनरली ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाई जाती है। इसका फॉर्मेट है नेम ऑफ अकाउंट, LF नंबर, डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। यहाँ पे जो बैलेंस दी गई है वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, उस हिसाब से उसकी इफ़ेक्ट देनी है। फर्स्ट जो कैपिटल अकाउंट है उसकी अमाउंट है 2,10,400। ये कौन सी बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो हम इसे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, डेबिट में डैश, क्रेडिट की कॉलम में 2,10,400। क्लियर, आर यू गेटिंग क्लियर। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस की कॉलम है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। यहाँ पे आप डेबिट बैलेंस भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस होती है तो क्रेडिट की कॉलम में 2,10,400। उसी तरह से ड्राइंग है, ड्राइंग की कितनी बैलेंस है, 10,000। सो 10,000 यहाँ पे डेबिट साइड आएगा। फिर डेटर की बैलेंस जो है वो डेबिट साइड 43,750। फिर क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस 35,600। फिर कैश डेबिट बैलेंस 88,050। फर्नीचर डेबिट बैलेंस 25,000। बैंक डेबिट बैलेंस 39,900। कमीशन रिसीव्ड इनकम क्रेडिट बैलेंस 1,500। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बैंक कमीशन एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, वेजेस एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गोज आउट, दैट्स वाई इट इज़ क्रेडिटेड। क्रेडिट बैलेंस में 15,000। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज असेट, इन्वेस्टमेंट असेट डेबिट बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक असेट डेबिट बैलेंस, purchase account, goods comes into the business, debit balance, purchase debit 73,250। sales goods goes out, ये क्या है, goods goes out from the business, so sales is credited, that's why credit balance 1,06,000। purchase return, इसमें भी goods जाते हैं तो credit, sales return इसमें goods आते हैं तो debit, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स गए सो क्रेडिट। बैंक लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट 25,000। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है 5,000। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है 15,000। कैरेज एक्सपेंस है 1,000। लॉस है डेबिट 3,000। टेलीफोन एक्सपेंस है डेबिट 1,000। फिर लास्ट में करना है टोटल, डेबिट कॉलम का टोटल एंड क्रेडिट कॉलम का
टोटल होगा 4,09,250, 4,09,250। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल होगा। अगर टोटल इक्वल आया इट मीन्स आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो करेक्ट आपने बनाई है। तो यहाँ पे टोटल लास्ट में करना है, टोटल करके 4,09,250, 4,09,250। तो ये थी ट्रायल बैलेंस एज पर बैलेंस मेथड।